एलसीएम एचसीएफ के ज़बरदस्त मज़ेदार धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आ जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। ठीक है, किससे किससे स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करना है ना, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हर केस में कितना बचे, 1। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 1। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, हमेशा और हमेशा क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। देखते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4, 9, 6, 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसको देखो 2 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये 3 कट जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, ये नहीं कटेगा। ठीक है, 2 है, 2 तो कहीं और है नहीं तो 2 छोड़ दो, ये 2 लिखा रहने दो। ठीक है, 2 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब कोई भी कॉमन नहीं, किसी से नहीं कटेगा, सबको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और इधर जरूर इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 12 3 जा 12 और 3 जा कितना हो जाएगा, 36 और 5 2 जा 10, 36 और 10 कितना हो जाएगा, 306 है ना। कैसे किया मैंने, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 5 2 जा 10, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो 360। अब कहा है ज्ञात कीजिए कि हर बार रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 1 हो, रिमाइंडर 1 हो। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे ना इसी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 361। ठीक है, जितना रिमाइंडर आ रहा होता है वही जोड़ देते हैं एलसीएम में और हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, आंसर हमारा मिल जाता है। नेक्स्ट देखें, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, है ना, स्मॉलेस्ट डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, इतना से डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर प्राप्त हो। अब तो सबके केस में अलग अलग, सबसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखते हैं, 4 से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 से 4 माइनस करेंगे, 5 से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 से 4 माइनस करेंगे, 6 से 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे 1 आएगा। इसी तरह से इसको सबको करने पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इनका मतलब कि है हर बार रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम, 4 5 6 7 8। ओके, करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 5 कटेगा नहीं, 3 7 जल्दी 4, इसको 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 3 जा 2 7 जा 2 2 जा, अब कोई नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, बस छोड़ दो इसको, 10 है 0 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 10 से, है ना, सिखाया होगा 10 से करना, लास्ट में 0 चिपका दो, हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब 14 7 2 जा 14 3 जा, है ना, 14 3 42, 42 दूना 14, 14 3 42 और ये 2 छोटा है 42 और 2 जा 84 और ये 5 2 जा 10, है ना, 84 और 10 कितना हो जाएगा, हाँ 840। एक मिनट, यहाँ से भाग देने पर इतना शेषफल प्राप्त हो। तो यहाँ से ये घटाने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो यहाँ से 1 घटाना होगा। क्या करना होगा, 1 घटाना होगा, क्योंकि शेषफल इतना प्राप्त हो, मतलब हर बार इससे 1 घट जा रहा है, 1 घट जा रहा है, 1 घट जा रहा है, एक डिफरेंस आ रहा है। जितना डिफरेंस आता है वही बाद में
घटाना होता है, सॉरी, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 839, ये होगा आंसर। ओके, ये गलत हो गया था पिछली बार, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसको घटाना नहीं, मतलब जोड़ना नहीं, यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः इतना 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 शेष फल प्राप्त हो। ठीक है, तो 4 डिजिट की कोई नंबर है, कितने, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है जो 12, 15, 18 और 21 से डिवाइड करने पर, है ना, डिवाइड करने पर हर बार, है ना, 7, 10, 13, 16 रिमाइंडर प्राप्त होता है। ठीक है, देखना है तो पहले इसका क्या करना है, घटाते हैं। देखिए क्या रिमाइंडर इनमें सेम बच रहा है सबके बीच। देखें 12 से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, 5 बचेगा, 15 से 10 3, 18 से 5, 18 से 13 5, 21 से 16 5, या ओके, हर बार शेष 5 बच रहा है। तो जो एलसीएम आएगा हमारा, जो एलसीएम आएगा, लाशा आएगा, उससे 5 घटा देना होता है ना, उससे 5, जितना ये बच रहा है जो कॉमन आ रहा है सबसे, देखो डिफरेंस सबका समान है, अगर डिफरेंस समान होता है वही घटा देते हैं और वो आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये मार्कर चेंज करते हैं। चलिए पहले इसका लाशा देख लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 12, 12, 15, 18 और 21 का लाशा कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 2 से करो, ज़्यादा सिंपल है ना, थोड़ा छोटा है। 3 से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इसको 9 से, ये 21 ही रहेगा। ठीक है, इतना तो आता है। 2, 3 जा, कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं। 3 से 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, 3 7 जा, कोई अब कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलिए 4 4 जा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ओ कितना, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, ढंग से 3 3 जा, 1 मिनट, पेन चेंज, पेन चेंज, समझ नहीं पाएंगे। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ओके, 63 2 जा, 63 2 जा, तो 62 जा कितना होता है, 62 जा 120 होता है, तो 63 जा 126 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पीछे 0 चिपका है तो पीछे 0 चिपका देंगे। हमने क्या बताया, अगर कॉमन रिमाइंडर सब में सेम है, देखो सब डिफरेंस, सॉरी कॉमन रिमाइंडर बोल रहे हैं, डिफरेंस सबका सेम है। देखो सब में 5 5 का है, 12 से 5 घटाओगे, 7 घटाओगे 5 बचेगा, 15 से 10 तब भी 5, सब में देख लो 5 5 है। तो जो हमारे पास एलसीएम आता है, एलसीएम से जितना डिफरेंस होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। तो इससे अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 1255। 4 डिजिट का नंबर है, यही 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड करने पे इतना 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 रिमाइंडर देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब इस बार 5 डिजिट नंबर लेने हैं और स्मॉलेस्ट नंबर पता करनी है जो इतना 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 से डिवाइड करने पर, है ना, हर बार रिमाइंडर इतना 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 देते। तो फिर से वही चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यही चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इनका डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, डिफरेंस सेम है। तो 20 से 15 घटाओगे 5, 25 से 15 घटाओ 10, 20 घटाओगे 5, 30 से 25 घटाओगे 5, ओ मिल गया, ये सेम है। अब 5 डिजिट की नंबर इस बार बोला है ना, कितने डिजिट की, 5 डिजिट की। चलिए भैया थोड़ा सा ऐसे नहीं, थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 2, 1 मिनट, एलसीएम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 20, 25 और 30।
इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 2 से अगर करेंगे 10, ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, ये 15, ओके, ये 2 से 5, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 3 जा, अब कोई सेम नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैसे। 5 5 जा 25, 25 और 2 2 जा 4, 25 25 और 4 जा 100, 5 5 जा 25, 25 2 2 जा 4, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300, कितना गया रिमाइंडर 300। अब क्या 300 से अगर 5, यही तो मैंने बताया ना कि जितना एलसीएम आए उससे जो डिफरेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या कहा, इधर देखो, इधर क्या कहा है, 5 डिजिट का। लोचा तो यहाँ है, गेम तो यहाँ है, समझे कि यहाँ पे हमसे 5 डिजिट का नंबर बोला। ये कितने डिजिट का है, ये तो 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 300 3 डिजिट का है। आप क्या करेंगे, तो सबसे छोटी 5 डिजिट की नंबर 1 10 1 2 3 4 5 हो गई, 1 10 100 1000 10,000। चलिए ये सबसे छोटी 5 डिजिट की नंबर होती है, इससे डिवाइड कर देते हैं 300 को, कितना आएगा 900, कितना आएगा 900, ओके। पाँच ये, हाँ ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 1 और ये 0। फिर से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर 100 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अच्छा देखो ये 300 से छोटा है, अब तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा ही नहीं सकते, तो इससे 1 बढ़ा देते हैं, है ना। जो क्वाड्रेंट होता है, जो शेषफल होता है, उससे 1 बढ़ा के और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 33 1 34, 33 + 1 34 × 300, ओके। ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। देखो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10 और ये 2 0 चिपके 1 2 3 4 5 डिजिट की हो गई। लेकिन अब खेला ये कि जो 5 रिमाइंडर बच रहा था इसको अब घटा लो, अब इससे सब्ट्रैक्ट कर लो। चलो कर लेते हैं, तो जगह कम है यहाँ से, तो यहाँ से करेंगे 5 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 0, ये 1 0 1 9 5, यही हमारा आंसर होना चाहिए। समझ में आया क्या, हाँ ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात फाइंड करना है आपको। इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, मतलब डिवाइड करने पर हर बार आपको रिमाइंडर शेष बचे। लेकिन अगर 13 से डिवाइड करें, कितना से 13 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 हो जाए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। इन संख्या से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आए, लेकिन 13 से डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। एक हर टाइप के 1 1 2 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर एलसीएम निकाल लेंगे इनका। चलिए ये 4 5 6, फिर 2 से 2 5 3, ठीक है। अब तो कुछ कॉमन है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे, वैसे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ऐसे भी कर लो। 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 8 5 जा 40 और मल्टीप्लाई बाय 3 120,
120 कितना आएगा 120। अब लेकिन इनसे अगर डिवाइड किया जाए तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए, बट 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाए। कैसे? ऐसे बनाएंगे कुछ, 120 है ना, यहाँ पे k और रिमाइंडर 5 आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाए 0 आ जाए। चलिए देखते हैं, ये है कुछ ऐसा। आइए तो कोई डिजिट सोचो, है ना, तो 13 9 जा, है ना, 13 के इंटू 9 प्लस 3 के प्लस 5 में अगर हम इसको तोड़ दें बच्चा तो 13 9 117, ये तो कट जाएगा इधर का, 13 9 117, है ना, 13 9 यहाँ साफ लिख दें थोड़ा सा, ये क्या है प्लस इंटू 9, 13 ये तो कट जाएगा ना, 13 9 117 पूरा कट जाएगा 17 तक। ये 3 के प्लस 5 बच रहा है ना, कितना बच रहा है 3 के प्लस 5 से इस वाल बचना चाहिए, लेकिन 13 से डिवाइड करने पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर ये होता 5 ये भी ना बचता तब तो यहाँ तक पूरा था, लेकिन आपको 5 बचाना है तो 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन 13 से कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो ये नंबर हमारा पूरी तरह से गुल हो गया है। क्या हो गया है? गुल हो गया है। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर सेटिस्फाई करें जो 13 से डिवाइड हो जाएगा। देखें 7 3 7 जा 21 और 5, 3 7 जा 21 और 5 आएगा। देखें हाँ 26 अपान 5, 26 अपान 13, हाँ 2 से, हाँ कट गया, 13 2 जा 26, वेरी गुड। मतलब k की जगह पे क्या वैल्यू आ गई, क्या की जगह पे क्या वैल्यू आ गई, k की जगह हमारी आ गई बच्चा 7। आपको k की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे हम बना लेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपको 120k प्लस 5। ओके चलिए 120 इंटू 5 प्लस 5 क्यों, k की वैल्यू 7 निकली ना, 5 k की वैल्यू 7 सेटिस्फाई करिए, तो 12 7 जा 84, 0 चिपका है, 12 7 जा 84, 0 चिपका है, 0 चिपका देंगे और प्लस 5। ओके तो आ जाएगा 8 4 5 845 आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसी मेथड से हम जनरली छोटे से बिल्कुल आसानी से हमने समझाया, तो टाइम लगा है, वरना ये सेकंडों में आंसर हो सकता था, ठीक है। किसी भी नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो उसका HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे, चलो देख लेते हैं। जैसे 2/4 अरे 3 1/3 या कुछ भी 5 2/7 इस टाइप का कुछ, ये पहला क्वेश्चन है। इसका आपको फाइंड करना है LCM, ठीक है। अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, इसका आपको फाइंड करना है LCM। तो क्या करते हैं, जब कभी भी फ्रैक्शनल अगर LCM HCF आ जाए तो आज ध्यान रखिएगा, अगर LCM पूछा है तो ऊपर वाले का LCM निकाल देंगे, ऊपर वाले का जो न्यूमिनेटर होता है, जो अंश होता है उसका LCM निकाल देंगे, और जो डिनोमिनेटर होता है मतलब जो हर होता है, क्या होता है, हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसका HCF करके, है ना, HCF निकाल देते हैं और पूरा LCM निकल आएगा। LCM ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन का आपको क्या ज्ञात करना था, LCM। चलिए बताते हैं।
जैसे अगर 2 1 2 का ऊपर अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 ही आएगा, सबको पता है। और अगर एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले का तो 1 आएगा। तो इसका टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, ये आंसर होगा फाइनल। चलिए एक और अपने मन से एचसीएफ निकालना है। फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो पूछे गए हैं। ओके, पहले मेथड सीख लेते हैं। जैसे बड़ा सा कोई नंबर ले लो। ओ सिट, मार्कर नहीं चलो। हम कोई नंबर सोचो, 15/20, 25/30, 12/15, ऐसा कुछ। इसका हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है, फाइंड द HCF ऑफ नंबर। अब क्या करना है, वहाँ तो एलसीएम था तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया था, नीचे वाले का HCF ले लिया था। यहाँ हमको HCF है तो ऊपर वाले का HCF पता कर लेंगे। ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। LCM ध्यान रखिएगा, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। LCM निकालना था तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। ओके, इतना ध्यान रहेगा बस। तो इसमें HCF क्या है देखते हैं। HCF है इसमें से कुछ भी HCF नहीं है तो 1, तो कुछ भी HCF नहीं। देखो ये 5 5 जा लिखा है, ये 3 5 जा लिखा है, ये 3 4 जा लिखा है। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ HCF है? नहीं, एक है, लेकिन एक तो HCF है, एक तो HCF होता है। इसका LCM ले लेते हैं। तो LCM अगर निकालेंगे, इसका आप लोग निकाल लीजिएगा, मुझे पता है। चलिए बता देता हूँ LCM। इसमें तो जान गए कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। इसमें और इसमें 3 कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है 3, है ना, समझ गए। तो HCF 1 होगा। इसका हम LCM निकाल के आपको बता दे रहे हैं। ओके, टेन 15 15 5 15 15 5 1 3 3। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब 2 2 जा 4, 5 जा 20 20 और 3 3 जा 9। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कॉमन है ना, 3 3 जा एक बार कट जाएगा ना 3 से, सॉरी 3 से कटेंगे 1 1 1 1 आ जाएगा। कॉमन था तो एक बार 3 लेना होगा ना। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 3 जा 60, 23 जा 60। ये देखो आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से कल जितने भी पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम में इधर उधर पूछे गए हैं, सारे एग्जाम के हम